सबसे पहले सार्थक वार्ता परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इसके साथ ही यह आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का भी त्योहार है। और विशेषकर धुलंडी के रोज या होली के रोज हम रंगों से, गुलाल और अबीर से होली मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, प्यार मोहब्बत एक दूसरे को बांटते हैं। लेकिन कभी कभी असावधानीवश या यूं कहिए कि केमिकल युक्त रंगों के प्रयोग करने से कभी कभी हमारी त्वचा को बहुत भारी नुकसान होता है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर शर्मा से करते हैं एक स्वास्थ्य वार्ता। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चूंकि होली पर हम बात करेंगे, स्वास्थ्य वार्ता आज की होली के विषय पर है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कि होली के रंगों से ही आपका स्वागत किया जाए। ये होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत रंगों का त्योहार है होली। तो नहीं, जरूर, धन्यवाद, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, चूंकि अभी कुछ आने वाले दिनों में ही हम सब लोग होली के रंगों से खेलेंगे, तो ये होली के त्यौहार जब मनाते हैं तो कभी कभी केमिकल युक्त जो रंग होते हैं ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, केमिकल युक्त, या उनको कैसे पहचान करें, या कैसे क्या हम देखें, इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि रंगों का त्योहार जो होली है और सदियों से परंपरागत रूप से हमारे यहाँ मनाया जाता है। रंगों से होली खेलते हैं और रंग भी अपने आप में एक प्रेम प्रदर्शन का बड़ा माध्यम है। तो चूंकि पहले जब नेचुरल जो कलर होते थे, वनस्पतियों से बनते थे, फूलों से बनते थे, तो वो किसी तरह का उनका नुकसान जो है शरीर के लिए नहीं होता था। लेकिन चूंकि आजकल जो रंगों का प्रयोग हो रहा है, गुलाल कहें या रंग कहें, तो वो जो बनाया जाता है तो उनमें कुछ केमिकल और कुछ रसायन, सिंथेटिक कुछ कलर, तो उनके संयोग से वो बनते हैं जी। और वो जब प्रयोग किया जाता है तो कई प्रकार की जो है समस्या इनसे उत्पन्न होती है। मसलन त्वचा और चर्म रोग हैं, एलर्जी है, अस्थमा है। तो वो कलरों का प्रभाव, जब केमिकल युक्त जब कलर अपन यूज में लेंगे तो उनके प्रभाव पड़ेंगे, और वो दुष्प्रभाव जो है कई बार बड़ी गंभीर व्याधियों के कारण भी बन जाते हैं। तो खास तौर से पहले जब रंगों का जो बनाते थे, गुलाल, अबीर जो भी है, तो कहिए कि गुलाब है, गुड़हल है, पलाश है, केसुला के फूल है, ये जो आपके अरारोट हैं, इनसे जो है नेचुरल बनता था, रंग बनाए जाते थे, और वो कहीं भी निरापद होते थे, किसी तरह का दुष्प्रभाव उनसे नहीं होता। लेकिन चूंकि आजकल जितने कलर हैं, गुलाल है, इनमें जो है सिंथेटिक कलर हैं, खास तौर से सिलिका है, अच्छा, और अमोनिया है, एल्युमिनियम है, लेड जो शीशा है जी, तो इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है। और चूंकि जब प्रयोग होता है तो कई तरह की समस्याएं, चर्म और त्वचा से रिलेटेड, कुछ जो है एलर्जी में जो है वो कई तरह की एलर्जी से जो है होने की संभावनाएं रहती है। तो ये जो होते, तो हम पहली बात अब, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज के युग में इन रंगों से बचना, या यूं कहिए कि उन परंपरागत जो हमारे रंग थे उनको तो अब बड़ा मुश्किल है वापस अपने चलन में लाना। तो उसको अब किस तरह से देखते हैं कि या तो उनको कैसे पहचान करें या उनसे कैसे बचा जा सके, कुछ पता है? देखिए, ऐसा है कि मिलावटी रंग है या केमिकल युक्त रंग है, तो आम आदमी के लिए पहचान थोड़ा सा मुश्किल काम है। सीधे सीधे पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन मोटे तौर पर अपन देखें जी, तो अगर गुलाल है और गुलाल जब अपन हाथ में लेकर के उसको जब देखेंगे, तो अगर उसमें कुछ मिट्टी और रंग अलग अलग लगता है या खुरदापन उसमें लगता है, तो समझिए वो मिलावट का है। दूसरा ये कि जब गुलाल हम लगाते हैं और अगर वो जैसे पहुँचते हैं, झाड़ते हैं,
साफ होती है, शरीर को चिपकती नहीं है, बिल्कुल, तो ठीक है, वो ठीक है। अगर वो शरीर को चिपकती है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ मिलावट है। मिलावट है जी। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत ही पता लग गया, तो चलो कोशिश करते हैं कि हम इनसे बच भी जाएं। और असावधानीवश या यूं कहें कि कभी खेलते खेलते किसी ने रंग लगाया और उससे आमतौर पर त्वचा को किस तरह की प्रॉब्लम्स या आंखों नाकों जैसे कहते हैं कि एलर्जी हो जाती है, वो किस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है जी, वो चूंकि चेहरे पे रंग का प्रयोग होता है, सिर में लगाते हैं, नाक कान गला, ये इससे इफेक्ट होता है, ये पार्ट ज़्यादा जो है, हाँ, तो इन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर वो एलर्जी कर रहा है, रंग सिंथेटिक है, केमिकल युक्त है, हाँ, और त्वचा में रिएक्शन, एक तरह का रिएक्शन होता है उसका, तो उससे जलन होना, दाने निकलना, खुजली होना, ये स्किन का खिंचना जो है, खिंचाव महसूस होता है जी। इस तरह के लक्षण त्वचा और चर्म के होते हैं। और दूसरा इसका जो असर होता है, वो एलर्जी अगर है, और वो एलर्जी क्योंकि नाक और मुंह के द्वारा जो है वो केमिकल जाएगा, अंदर जाएगा, तो उसकी गंध, एक बात और मैं कहूँ कि अगर मिलावटी और केमिकल वाला कलर है या गुलाल है, तो उसमें आप देखिए कि गंध जो है, वो अगर केरोसिन या तारपीन या पेट्रोलियम पदार्थ की अगर गंध आती है, अच्छा, इसका मतलब है उसमें कुछ केमिकल मिलावट है। तो ये भी एक पहचान है। तो वो गंध जो होती है, वो जब जाती है तो वो एलर्जी के कारणों को उत्पन्न करती है। और खास तौर से जिन लोगों को एलर्जी रहती है, उनको इफेक्ट ज्यादा उसका होता है, तत्काल असर होता है, और बाद में वो छींक आना, जुकाम बढ़ना और अस्थमा, सांस की बीमारी, इन सब का कारण बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अस्थमा के जो रोगी हैं उनको इन रंगों से विशेष बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रंग खेलते हैं तो उसके थोड़ी बहुत हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है और कभी कभी आंखों में भी चल जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि आंखों को भी इस प्रकार से जब ये केमिकल नुकसान पहुंचाते हैं तो आंखों में भी किस प्रकार के असर करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर वो कलर या गुलाल आंख में जाती है, आंख को स्पर्श होता है, अक्सर चली जाती है, तो उसमें यह है कि अगर ऐसा हो तो तत्काल आप स्वच्छ पानी, साफ पानी से जल्द से उसको साफ करें, आंखों को धोएं। और सामान्यतया उसका असर अगर कम है तो धोने से वो ठीक हो जाएगा। और अगर उसके बाद में भी आंखों में लाली है, पानी आता है, जलन है, खुजली, इस तरह की अगर कोई दिक्कत है तो सामान्यतः आप गुलाब जल डालें। अच्छा। और अगर उसके बावजूद भी अगर लक्षण रहते हैं तो आप चिकित्सक के परामर्श से कोई आई ड्रॉप वगैरह उसके लिए कर सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, ये होली में जैसे आजकल कीचड़ से या गंदगी से एक दूसरे को खेलते खेलते कीचड़ों में खेलना या पूरी तरह से पानी से भिगो देना, रंगों से पूरा वो कर देना और फिर शरीर पे पड़, तो क्या काफ़ी लंबे समय तक हमारा शरीर गीला रहता है, फिर उसी मस्ती में झूमते हुए एक घर से दूसरे मित्र के यहाँ जाते रहते हैं, तो उसका भी कुछ हमें प्रभाव देखने को मिलता है इसका? हाँ, देखिए, ऐसा है कि एक बात तो ये है कि कुछ रंग ऐसे हैं कि जो घोल करके, पानी में घोल करके उनका उपयोग होता है। हाँ जी। और वो रंग जो है पानी में घोल करके फिर डाला जाता है, वो पिचकारी के माध्यम से डाला जाता है, चाहे एक दूसरे को रंग से मिलाते भी हैं। तो उसमें एक बात ये है कि वो अगर रंग पानी में घोलने वाला है, तो उसको निश्चित पानी में निश्चित मात्रा में अगर तैयार करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव कम होता है। होता ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जो रंग, पक्का रंग जिसे कहते हैं, पानी में घोलने का जो रंग है, डायरेक्ट उसको हम लिया हाथ में, थोड़े से पानी के साथ गाढ़ा लेप उसका जो है वो अगर लगा देते हैं तो वो लगाने के बाद में तत्काल उसका जो है असर, वो एलर्जी होता है, शरीर में स्किन खिंचाव होती है और कई तरह की स्किन की बीमारियां जो है उससे होने के चांस। हमारे शरीर में कपड़े गीले और सारे, हाँ, गीले का जो है, अगर अधिक देर तक गीला रहता है शरीर, कपड़े गीले रहते हैं, तो उससे खास तौर से जो है दांत, खाज, खुजली, इस तरह की बीमारियां जो है, फंगल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, अगर ज्यादा देर गीलापन रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से दांत और एक्जिमा, चर्म रोग, इस तरह की बीमारी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चूंकि कोरोना काल है और सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी करी हैं कि आप ये रंग जो है अपने घरों पे ही खेलें और सार्वजनिक स्थलों में इकट्ठा ना हो, तो उसके लिए भी आप किस तरह से संदेश देना चाहते हैं कि भाई हम इसको सुरक्षित तरीके से किस तरह से होली का त्यौहार मनाया जाए या रंगों का त्यौहार? बिल्कुल, सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है कि चूंकि अभी दो स्थितियां हैं,
पहली चीज तो ये है कि संक्रामक रोग जो है, सीजनल जिसको कहते हैं, जी जी जी, तो वो मौसमी रोग जो है हाँ। वो अभी काफी तेजी से है। और दूसरी तरफ जो कोरोना संक्रमण है वो भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। हाँ। तो सबसे बड़ी सावधानी की बात तो ये है कि जब भी मौसमी बीमारियां भी है और कोरोना संक्रमण का भी दौर है, तो अधिक सावधानी बरतने की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल बरतनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बरतेंगे तो मौसमी बीमारियां भी आपको अटैक कर सकती है और कोरोना का खतरा भी बराबर आपको। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा यह है कि हम सार्वजनिक रूप से रंग और गुलाल और जैसे बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, गीला करते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, तो अच्छा ये हो कि हम इसको थोड़ा संयम बरतें। अच्छा। और जहाँ तक हो सके अपने जो भी प्रेम का इजहार है होली के त्यौहार का जो है, तो वो तिलक लगाएं और उससे अपना करें। और मुख्य रूप से क्या है कि होली का जो त्यौहार है वो संदेश ये देता है कि इसमें प्रेम का रंग खिलना, प्रेम का रंग खिले और आपसी द्वेष है, आपसी मनमुटाव है, वो होली में जले, वो जलना चाहिए और प्रेम का रंग खिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो बातें थी अपने होली के दरमियान हम क्या क्या सावधानियां बरतें, लेकिन होली के बाद चूंकि दिन भर हम थकान से चूर एक दूसरे के होली खेलने में हम बिल्कुल मशगूल रहते हैं, इसी तरह से कुछ उपचूक खान पान में भी हम लापरवाही बरत देते हैं। तो होली के बाद जब हम घर पहुँचे तो हमारा आहार विहार क्या हो और किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि जो भी नुकसान होने वाला हो उससे हम बच सकें। देखिए, ये सब चीज़ों के साथ में जो मुख्यतया समस्या होती है वो दो तरह की होती है जी। एक तो होती है जो रंगों को लेकर के जिस पे अपन ने चर्चा की है कि उनके जो दुष्प्रभाव है उससे उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। दूसरा इसमें जो खान पान से संबंधित जो कारण है, चूंकि त्यौहार है, त्यौहार पे आना जाना भी रहता है, घर में भी बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के पकवान, तो बनते हैं। पर्वों का देश है अपना, यहाँ तो हर दिन जो है त्यौहार का देश है, तो त्यौहार में बहुत खान पान कई तरह के जो है, और निश्चित रूप से कुछ खान पान अधिक भी हो जाता है, कई तरह का भी हो जाता है जी हाँ। तो मसलन कई तरह की समस्याएं इससे जो है वो खान पान को लेकर के भी होती हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से ये है कि होली खेलने के बाद में जो है जब पहुंचे हम घर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने शरीर की स्वच्छता साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और साफ सफाई अच्छे तरीके से अपने शरीर को साफ रखें और उसके बाद में शरीर को गीला नहीं रखें, पोंछ लें और थोड़ा तेल जो है सरसों का तेल, जैतून का तेल, बादाम तेल जो आपको अच्छा अवेलेबल हो, जो आपके अवेलेबल हो, आपके शरीर को जो सूट करता है, कहने का मतलब सबके अपने शरीर के हिसाब से वो आप तेल मालिश करें, अच्छे से लगाएं ताकि त्वचा की खुश्की भी नहीं रहे और चर्म के कुछ विकार है, छोटे मोटे जो है प्रभाव है वो भी नहीं बचा जा सके। जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि खान पान का जहाँ तक सवाल है, तो उस दिन का खान पान ये हो कि अगर हम चाय या दूध लेते हैं तो उस चाय में या दूध में अतिरिक्त रूप से थोड़ा सा अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी पत्ता है, इलायची है, लौंग है, वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ों का प्रयोग करें ताकि वो थकान भी नहीं रहे और कुछ आपको जो मौसमी बीमारियां समझिए या उनका प्रभाव समझिए, शारीरिक थकान है उसको थोड़ा सा दूर करें। और दूसरी बात यह है कि खाना जब आप भोजन करें तो उस दिन भोजन थोड़ा सा हल्का हो, सुपाच्य हो, ताज़ा हो तो ज़्यादा बढ़िया है जी। और विशेष रूप से यही बात जो है ना ध्यान रखने की बात यही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप पधारे। और अब कोई अगर संदेश देना चाहें आम जनता को तो मैंने यही कहा आपसे कि होली अपने आप में जो संदेश देती है जी हाँ, वो यही देती है कि भाई ये प्रेम का त्योहार है, बिल्कुल, और बुराइयों को मिटाने का त्योहार है, आपस में भाईचारे का त्योहार है, रंगों का। तो मैं तो दो पंक्तियों में संदेश यही देना चाहूंगा। स्वागत है कि गीत गाने का नाम होली है। क्या बात है। गीत गाने का नाम होली है, मुस्कुराने का नाम होली है। गीत गाने का नाम होली है, मुस्कुराने का नाम होली है। रूठ जाने को साल भर है पड़ा। क्या बात है। मान जाने का नाम होली है। वाह 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 डॉक्टर साहब, मान जाने का नाम होली है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप पधारे उसके लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब।